हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। देखिए, आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं जो कि नंबर सिस्टम का जो कि पार्ट नंबर 2 है। नंबर सिस्टम का कौन सा है? पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो पर देखेंगे 11 से लेकर के 20 नंबर तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे किस तरीके से करना है और इसके साथ ही इससे क्या होगी, ये भी आपको इसी वीडियो पर बताएंगे। तो आइए हम लोग करते हैं कि इसको हम एक तरीके से हल करते हैं और फिर इसके बाद हम दूसरा भी तरीका इसका बताएंगे। तीन संख्याओं का योग कितना है? 91 है। पहली संख्या जो कि हमारे पास है, दूसरी संख्या पहली से 33 सही 1/2% अधिक है और तीसरी संख्या पहली एवं दूसरी संख्याओं के योग से 60% अधिक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा है। तो देख लिए, पहली संख्या आप मान लेते हैं कितनी है? पहली संख्या हम मान लेते हैं x है। पहली संख्या कितनी है? तो x है। दूसरी संख्या हम मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या यहाँ पर दी गई है। दूसरी संख्या दी गई है x का, जो कि यहाँ पास है प्लस x सही, जो कि यहाँ पास है 100/3 है। इतनी हमारे पास है। देखिए, हम अगर परसेंटेज में निकालें तो परसेंटेज से हटाने के लिए हम 100 से, जो कि हमारे पास है, भाग दे देते हैं। तो 100 से 100 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस x/3 आ जाएगा हमारे पास 4x/3। इतना हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास दूसरी संख्या निकल आई। अब तीसरी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीसरी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीसरी संख्या भी दी गई है। तीसरी संख्या पहली एवं दूसरी संख्याओं के योग से 60% अधिक है। देखिए, पहली एवं दूसरी संख्या x प्लस 4x/3 से कितना अधिक है? 60% अधिक, अर्थात 160/100। देखिए, 60% अधिक पूछा है तो 100 में से 60% अधिक है ना, तो 60, 100 प्लस 60 160 हो जाएगा। 160/100 कर देंगे तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज हो जाएगा। देखिए, इससे ये कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब देखिए, यहाँ पर किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको भी काट देते हैं तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, इसको 5 का आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर करें तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 4x/3 और इसी के साथ देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास गुणा में क्या है, तो गुणा में हमारे पास आ जाएगा 8/5। देखिए, यहाँ पर हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7x/3, इसको हल करेंगे तो 7x प्लस 3/4x आ जाएगा। यहाँ पर इतना आ जाएगा। तो 7 और 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 7 और 4 प्लस कीजिए तो कितना आएगा? यहाँ पर देखिए 7 और 4, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 7 और 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 3x प्लस 4x आ जाएगा, जो कि हमारे पास है 7x आ जाएगा, 7x/3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए, हमारे पास पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस x है अपॉन, जो कि हमारे पास है 4x/3 है और तीसरी संख्या हमारे पास निकालनी है। तो तीसरी संख्या निकालेंगे तो 56 सही x/15 आ जाएगी। ये तीसरी संख्या, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ये तीनों संख्याएं हमारे पास आ गई। तो सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, जिससे हमें x का मान निकल आएगा। तो x का मान, जो कि तीनों संख्याओं का योग पूछा है, तो तीनों संख्याओं का x वैसे के साथ हम यहाँ पर जोड़ेंगे 4x/3 प्लस यहाँ पर जोड़ेंगे हम यहाँ पर 56x/15 बराबर 91। इसको हम हल करेंगे। इसको हल करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा x बराबर क्या आएगा? तो 15 आ जाएगा। इसको हल करके कोशिश कीजिए, यहाँ पर x बराबर 15 आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या 15 है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ देखिए, आइए बात कर लेते हैं, तो एक ट्रिक के माध्यम से कोशिश करते हैं इसको समझने की। देखिए, ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है, पहले तो विकल्प ए से चयनित करके क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 15 का कितना परसेंट? 33 सही 1/2%। कितना? 33 सही 1/3%, जो हमारे पास है कितना है? 5 है। देखिए, यहाँ पर हल करेंगे तो इतना कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब दूसरी संख्या देखेंगे, तो दूसरी संख्या से बात की गई है, तो दूसरी संख्या हमारे पास 15 प्लस 5 बराबर 20 आ जाएगी। तीसरी संख्या दी गई है, तो तीसरी संख्या जो हमारे पास है, तीसरी संख्या क्या है? 15 प्लस 20, जो कि हमारे पास है, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा? 35। 35 आ जाएगा। 35 गुणे 160/56 करेंगे, 160/100, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 56 आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा और 91। यहाँ पर सॉरी, 91 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 56। तो इन तीनों संख्याओं का हम योग करेंगे तो हमारे पास 91 आएगा। और देखिए, ये 91 तीनों संख्याओं का योग ही पूछा है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला। तो अगला हमारे पास क्या है? तो अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं दूसरा वाला। तो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है
दो संख्याओं का योग जो कि हमारे पास है 520 है। दो संख्या दी गई हैं जिनका योग कितना है, तो दो संख्या है जिनका योग हमारे पास दिया गया है 520 है। तो 520 दिया गया है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी, तदनुसार उनमें सबसे छोटी संख्या कौन है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन में किस प्रकार से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास दो संख्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 520 है। तो इसी के साथ देखिए इसको हम प्रश्नानुसार हल करते हैं। तो यदि उसमें बड़ी संख्या को क्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या को 4% कम कर देते हैं। तो x को हम कितना कम कर देते हैं, 4%। किसमें, 100 में से 4% कम करेंगे ना। 100% है तो उसमें से 4% कम करके हम परसेंटेज को मतलब भाग दे देते हैं 100 से। और इसका जो हमारे पास है वो किसके बराबर है, और छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या y मान लेते हैं, उसमें जो कोई हमारे पास है 12% बढ़ा दी जाए तो वह संख्या एक समान होगी। तो एक समान में हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे और 100 में से हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा, अपॉन 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 96 अपॉन 100, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y और 112 अपॉन 100, इतना आ जाएगा हमारे। तो इतना हल करने की कोशिश करेंगे तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, y इंटू जो कि 100 से 100 कट जाएगा तो y इंटू जो कि हमारे पास है कितना आ जाएगा 112 अपॉन जो कि हमारे पास है 96 आ जाएगा। इतना हमारे पास x बराबर आ गया। अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, अतः समीकरण 1 ये हमारे पास है। तो आइए इसको हम रख करके कोशिश करते हैं करने की। तो आइए देखते हैं हमारे पास x प्लस वाई बराबर 520 दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था। इसमें हम रखेंगे x का मान क्या है, तो x बराबर जो कि हमारे पास है y गुणे 112 बटे 96 इतना हमारे पास है x का मान। तो इसको हम रखने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं 112 y अपॉन जो कि हमारे पास है 96 गुणे यहाँ पर प्लस y, यहाँ पर बराबर जो कि हमारे पास है 520। तो देखिए सारी संख्या y में परिवर्तित हो गई, तो y का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो y का मान निकालने के लिए आप इसको हल करने की कोशिश कीजिए और हल करने के बाद जो कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 400 जो कि हमारे पास है 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा, y बराबर 240। तो 240 का किस में है, तो 240 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 240, और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो इसमें हम y का मान रख देंगे और देखिए 520 में से 240 घटा देंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास निकल करके आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या निकल करके आ जाएगी जो कि हमारे पास है 280 आएगी। इसी के साथ देखिए आइए बात कर लेते हैं हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है ऐसी तीन क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी तीन क्रमिक संख्याएं हमें निकालनी है, ऐसी तीन क्रमिक संख्याएं हमें निकालनी है जिनका जो कि हमारे पास है पहले का 2 गुना, दूसरे के जो कि हमारे पास है 3 गुना और तीसरे के 4 गुना जोड़ने पर कितना 100 जो कि हमारे पास है 91 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 191 प्राप्त होता है। तो इसे हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले मान लेते हैं कि तीन क्रमिक संख्याएं हैं। कौन कौन सी क्रमिक संख्याएं होती हैं, तो क्रमिक संख्याएं अर्थात क्रम में रखी गई संख्याएं। तो क्रम में रखी गई संख्याएं x जो होती है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं x प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस जो कि हमारे पास है 2 हो जाएगा। ये हमारे पास क्रमिक में संख्याएं रखी गई हैं। इसमें से जो कि हमारे पास है, इसमें से पहली का 2 गुना अर्थात 2x का 2 गुना और इसी के साथ दूसरी का 3 गुना अर्थात दूसरी का 3 गुना अर्थात x प्लस 1 का 3 गुना कर देंगे। इसी के साथ यहाँ पर बात की गई है तीसरी का 4 गुना अर्थात 4 गुना तीसरी का x प्लस 2 का 4 गुना जो कि हमारे पास है 191। कितना है, 191। तो इस समीकरण को हल करने की कोशिश करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसी के साथ यहाँ पर 3x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 191 आ जाएगा। इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हल करने के बाद देखिए 2 है, 3 है और इसके बाद 7 है। तो 7 3 कितना होता है, 7 3 कितना होता है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 और 7 जो कि यहाँ पास से 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 9x हो गया प्लस प्लस देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11 बराबर 191। इतना समीकरण बना कि नहीं बना। इतना समीकरण बनने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इतना समीकरण बन गया, कितना बन गया हमारे पास 9x प्लस से 11 बराबर 191। इतना समीकरण बन गया।
तो इस समीकरण को हल करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान 180, 180 इसमें से इसमें घटा देंगे तो इतना जो हमारे पास 180/100 कर देंगे तो x बराबर 20 आ जाएगा। अर्थात हमारे पास x बराबर 20 आ गया। तो x बराबर 20 आ गया तो इसमें पूछा गया है सब तीनों बताइए संख्या। तो यहाँ पर एक 21 आ जाएगी और एक हमारे पास 22 आ जाएगी। तो देखिए इसमें 21, 22 यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21, 22 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20, 21, 22 ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 14 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी संख्या को 21, यदि किसी संख्या में से 21 को जोड़ा जाए, देखिए, और वह अपनी 3 गुनी संख्या, मान लेते हैं कि हमारे पास एक x संख्या है, इसमें से हमें क्या जोड़ना है, हमारे पास क्या जोड़ना है, 21 जोड़ना है। 21 जोड़ दिया हमने। इसी के साथ बात की गई है कि तो वह अपनी 3 गुना संख्या से 7 कम हो जाता है। देखिए 3x माइनस 7 कम हो जाता है बराबर x प्लस 21। ये समीकरण बन गया। 21, 7 बराबर 3x। तो ये समीकरण हमारे पास बन गया। इस समीकरण को हल करने के बाद x का मान जैसे ही निकाल लेंगे तैसे हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं 3x माइनस 7 बराबर x प्लस 21। देखिए यहाँ पर 3x से माइनस का इधर आ जाएगा, माइनस का इधर आ जाएगा तो x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 21, 21 प्लस यहाँ पर 7 आ जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर 2x हो जाएगा। तो 2x को 28 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28 होता है तो 14 आ जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें किस प्रकार से हल कर सकते हैं, तो देखिए संख्या दी गई है, 2 संख्याएं हैं जिसमें से हमारे पास पहली जो हमारे पास है, देखिए यदि एक संख्या है, मान लेते हैं एक संख्या x है जिसमें से हम 21 जोड़ देंगे और फिर उसकी 3 गुनी अर्थात x की 3 गुनी 3x से 7 कम हो जाती है तो 7 कम कर देंगे तो यहाँ पर एक समीकरण बन जाएगा, जो कि वह संख्या बताइए कौन सी संख्या है। तो समीकरण को हल करने के बाद x बराबर जो मान आएगा वही हमारी संख्या हो जाएगी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 14 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास समाप्त हो गया। बात कर लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी संख्या में एक सही 2 जोड़ा जाए, अर्थात मान लेते हैं एक x है जिसमें से 1/2 जोड़ दिया गया। अब और फिर उस योगफल के 3 गुने से गुणा कर दिया जाए। अब देखिए उसमें से 3 गुना का गुणा कर देते हैं तो उत्तर हमारे पास क्या होता है, 21 प्राप्त होता है। बराबर में 21 कर देंगे, समीकरण बन गया। जैसे ही समीकरण बना तो आपका क्वेश्चन हल हो गया। जैसे ही समीकरण बना तो आपका क्वेश्चन हल हो गया। अब इस समीकरण को हल करते हैं तो 2x प्लस 1/2 बराबर मल्टीप्लाई 3 बराबर 21। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 1 जो यहाँ पास है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, देखिए 7 त्रिका 21, 7 आ जाएगा और यहाँ पर इसको ऊपर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 और यहाँ पर 14, 14 हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम माइनस को इधर ले आएंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 13 हो जाएगा। x बराबर जो कि यहाँ पास है 2x बराबर 13 हो गया। 2x बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास 6.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6.5। 6.5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए एक तरीका और है, एक तरीका और है कि आप यहाँ पर जो हमारे पास संख्या दी गई हैं आपके जो कि आपके विकल्प में दिया गया है, तो विकल्प के तरीके से हम हल कर सकते हैं। देखिए हम पहला विकल्प लेते हैं तो 6.5 को हम अगर 2 से भाग देंगे, यहाँ पर हमारे पास 1/2 जोड़ा जाए तो पूछा गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13 सही, 13/13 मतलब 13/2 आ जाएगा। तो 13/2 को हम किस में जोड़ देंगे, 1/2 जोड़ा गया है तो 1/2 जोड़ देंगे तो 14/2 आ जाएगा। और 14/2 को हम यहाँ पर देखिए 3 से गुणा कर दिया जाए, 14/2 को 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। 21 जो हमारे पास है वो योग प्राप्त हुआ था, तो जो कि यहाँ पास है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला। तो अगला हमारे पास है 6 नंबर अर्थात 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में से, देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्याओं में से जो कि यहाँ पास है पहली 2 का योगफल कितना है, 55 है, और दूसरी और तीसरी का योगफल कितना है, 65 है, और पहली के 3 गुने के साथ तीसरी का योगफल 110 है। तो तीसरी संख्या बताइए। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, तो इसमें 3 समीकरण आपके बनने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, 3 संख्याओं में से पहली 2 अंकों का योगफल अर्थात x प्लस वाई का कितना है, 55 है मान लेते हैं।
इसके बाद दूसरी और तीसरी का योगफल अर्थात हमारे पास y प्लस जेड का 65 है। तो पहली के 3 गुने के साथ अर्थात पहली की अर्थात 3x की 3 गुने के साथ तीसरी का योगफल कितना है अर्थात 3 गुने के साथ अर्थात यहाँ पर 110 माइनस 3 गुने कितना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो हमारे पास है समीकरण 3 इस प्रकार से बनेगा। 110 है तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए इसको हम समीकरण को हल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहले हमें x का मान निकालना पड़ेगा, y का मान निकालना पड़ेगा और z का मान भी निकालना पड़ेगा। इसमें से हम तीसरी संख्या जो हमारे पास है वो z है। तो z का मान निकालने के लिए हमें पहले x y का मान निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। इसको निकाल करके हम कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं, कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है x का मान, यहाँ पर हम देखें तो y का हम यहाँ पर मान रख सकते हैं अर्थात जेड का मान जो हमारे पास है समीकरण सेकंड में रखने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड हमारे पास ये है और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है। तो जेड का मान जो कि समीकरण सेकंड में रखने की कोशिश करते हैं। तो जेड का मान जैसे ही समीकरण सेकंड में रखेंगे अर्थात हमारे पास प्लस 110 माइनस 3x बराबर 65। देखिए इसका जो हमारे पास है वाई बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 45। माइनस का कितना आ जाएगा माइनस का 45 आ जाएगा। वाई बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 45 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर माइनस का 45 सॉरी यहाँ पर वाई बराबर नहीं आएगा, वाई बराबर नहीं आएगा, वाई बराबर माइनस का 3 वाई माइनस 3x बराबर 45 आएगा। इतना आएगा माइनस का, वो भी इतना आ गया। इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3x हम यहाँ पर इधर ले आएंगे 3x और यहाँ पर हम y ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये समीकरण इस प्रकार से हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो इतना हमारे पास समीकरण बन के आ जाएगा। कितना समीकरण बन के आएगा तो 3x माइनस वाई बराबर 45 समीकरण बन के आ जाएगा। तो समीकरण को हम देखेंगे तो ये चौथा समीकरण हमारे पास हो गया। चौथा समीकरण हो गया कि नहीं हो गया, चौथा समीकरण। अब समीकरण एक में चौथे को जोड़ेंगे। तो समीकरण एक क्या है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 55 है। इसको हम कोशिश करते हैं हल करने की। तो देखिए ये से ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4x बराबर 100 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा तो x बराबर हमारे पास 25 आ जाएगा। अब देखिए हमने x बराबर निकाल लिया। तो अब समीकरण हमारे पास x है बराबर समीकरण अब हमारे पास क्या बना, समीकरण हमारे पास तीसरा जो समीकरण बन रहा था वो कौन बन रहा था तो z बराबर 100 माइनस 3x बन रहा था। तो x बराबर हमने 25 निकाला है तो z बराबर 100 माइनस 3 गुणे 25 कर देंगे तो 25 तियाँ 75। तो z बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 तियाँ 75 z 100 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25 दूनी 50 तियाँ 75 आ जाएगा। देखिए हमारे पास 75 आ गया। यहाँ पर 110 है, 110 है। यहाँ पर 75 जेड बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 35। अर्थात तीसरी संख्या जो हमारे पास है वो 35 है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर 35 हो जाएगा। इसे हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन है किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 4/5 भाग अर्थात किसी संख्या x का 4/5 भाग उसके अर्थात x की 3/4 अर्थात 3/4 का 8 अधिक है अर्थात 8 अधिक है। तो समीकरण ये हमारे पास बन गया। क्या समीकरण x गुणे 4/5 जो कि हमारे पास बराबर है x गुणे 3/4 प्लस 8, ये समीकरण हमारे पास बन गया। अब इस समीकरण को हल करेंगे। समीकरण को हल करने के बाद x का मान हमें निकालना है। x का मान कितना आएगा तो x का मान 160 आएगा। इस समीकरण को हल करने की आप कोशिश जरूर कीजिएगा और x का मान 160 निकाल करके हमारे पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर कर दीजिएगा। इसे निकालने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चंस सही से अच्छे तरीके से आप हल कर सकें। क्वेश्चंस आपको सारे हल करने पड़ेंगे। दोबारा आप इसे वीडियो को देख सकते हैं ताकि क्वेश्चंस आपके जो डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाए। क्योंकि छोटी स्क्रीन है इस वजह से थोड़ा पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है। कोशिश करेंगे आपके साथ ही जोड़ने की, अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है तो देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है तो 18 नंबर का क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का 3/4। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है तो यदि किसी संख्या का जो कि हमारे पास है 3/4 तो 3/4 उस संख्या की 1/6 उस संख्या के कितने 1/6 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 3 बटे अर्थात 5/3 है क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया क्या है। तो देखिए समीकरण सबसे पहले बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए समीकरण बना के पहले हम कोशिश करते हैं समीकरण बनाने की। तो देखिए यदि किसी संख्या का 3/4 अर्थात यक्स है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास 3/4 है।
तो ये देखिए इस संख्या का 3/4 उस संख्या के अर्थात x की जो कि हमारे पास है गुणे 1/5 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो ये क्वेश्चन में आया, ये हमारे पास समीकरण बन के तैयार हो गया। समीकरण बन करके तैयार हो गया। अब समीकरण को हल करेंगे, तो समीकरण को हल करते हैं। आइए 3 जो कि हमारे पास है x अपॉन 4 और इसी के साथ यहाँ से हम माइनस ले आएंगे तो x अपॉन 6 यहाँ पर हमारे पास बराबर 7 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ 12 लासा आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 9x माइनस 2x यहाँ पर आ जाएगा और बराबर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 7x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 बराबर 7। तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए 12 आ गया, 12 आ गया x बराबर, तो उस संख्या का 5/3 है। तो देखिए x बराबर क्या है, तो उस संख्या का 5/3 है। तो x बराबर हमारे पास 12 आ गया, 12 का 5/3 है तो 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, अर्थात 3 तिका 9 3 चौको 12। तो 4 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुणे 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा और 20 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये देखिए 3 एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए एसएससी स्नातक जो कि यहाँ पास है स्त्री परीक्षा में है, संयुक्त स्नातक स्त्री में है, इसके बाद संयुक्त हायर सेकेंडरी क्वेश्चन में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो आइए हम बात कर लेते हैं अगला। तो अगला हमारे पास क्या है, तो अगला हमारे पास 19 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो आइए इसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/4 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या को 3/4 ज्ञात कर दिया और ठीक उत्तर से 150 अधिक था। तो दी गई संख्या थी, तो कौन सी थी, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। माना कि विद्यार्थी ने जो कि यहाँ पास है एक्स लिया, एक्स विद्यार्थी थे, एक्स विद्यार्थियों की संख्या थी, उसमें से जो कि यहाँ पास है 3/14 का जो कि यहाँ पास है ज्ञात किया, अर्थात 3/14 का हमारे पास गुणा कर दिया। तो हमारे पास जो एक संख्या आई वो हमारे पास क्या बन करके आई, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन करके आई, 3x/14 बन करके ये हमारे पास संख्या आ गई। अब देखिए परंतु विद्यार्थी से क्या गलती हुई गई कि उसने हमारे 3/4 का हमारे पास क्या कर दिया, 3/4 हमें ज्ञात कर दिया। गलती उससे ये हो गई कि उसने 3/4 ज्ञात कर दिया। कितना ज्ञात करना था, तो उसे ज्ञात करना था 3/14, पर उसने 3/4 ज्ञात कर दिया। तो अब देखिए 3/4 का भी हम x के साथ ही कर देंगे तो 3x आ जाएगा, 3x/4 आ जाएगा। दो समीकरण बन गए, कौन कौन से, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण बना 3x जो कि यहाँ पास 14 बन गया, इसी के साथ हम बन गया हमारे पास 3x/4 बन गया। ये समीकरण बना, ये गलती से बना है, इसे ज्ञात करना था। तो इन दोनों के बीच माइनस कर देंगे और कितना आ जाएगा, 150 अधिक था, 150 अधिक कर देंगे, बराबर में 150 कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हल करने में हमारे पास लासा क्या आएगा, लासा हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं, लासा निकालने की कोशिश करते हैं। लासा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, लासा निकालने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी हम लासा निकाल की कोशिश करते हैं। 4 और 14 का लासा निकालते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2, 2, 7, 2, यहाँ पर 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, देखिए 28 आ जाएगा हमारा लासा, 28 आ गया। अब 14 दूनी 28 तो 6x माइनस 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 16, 20, 4 24, 4 सत्ते 28। देखिए यहाँ पर 28 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 24, 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर 30 सत्ते 21, 21 x आ जाएगा, बराबर 150 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 गुणा कर दीजिए, पहले तो इसको 21 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 15x आ जाएगा, 15x आ जाएगा, 15x आ जाएगा, वही माइनस का। और इसी के साथ देखिए माइनस का आ जाएगा, तो माइनस को हम कम कर सकते हैं ना, इधर अगर 21x कर दें और इधर हम कर दें 6x, तो हमारे पास ये माइनस का हट जाएगा, अर्थात यहाँ पर ये माइनस हट जाएगा। तो इसमें हमारे पास 4200, अगर हम 28 का 150 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 4200 आएगा। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। और 280 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में 280 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो कि मेरे पास है बी एक ऐसी संख्या है जो कि दी गई थी, जो जिसे हल करने में हमें टाइम लगा। इस क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही वक्त लगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका बहुत ही सरल है। आइए हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। ट्रिक किस प्रकार से याद करने की कोशिश करते हैं, तो आइए देखते हैं ट्रिक से किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 3/14 ज्ञात करना था, बट उसने क्या ज्ञात कर दिया, बट उसने जो हमारे पास ज्ञात कर दिया 3/4, 3/4 ज्ञात कर दिया। तो हमारे पास कितना आया, तो हमारे पास ये इसको हम करेंगे वो, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 मतलब 15 अपॉन
28 गुना, इतना आ गया। अब इसको जो हमारे पास है, इसको 15 है, जो कि हमारे पास है 15 अपॉन 28 बराबर 150 था। तो 150 को हम इससे जो कि हमारे पास है करेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम त्रिया गुणा करेंगे तो हमारे पास 15 का भाग हम 4200 में दे देंगे, तो हमारे पास जो आएगा वही राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको हमारे पास 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। अब 20 नंबर का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये, यदि लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया है। यदि किसी लड़के से जो कि हमारे पास एक संख्या है, जिसे हम मान लेते हैं एक्स, एक्स में किसको गुणा करने को कहा गया है, 50 को, अर्थात 50 एक्स हो जाएगा। और 30 से गुणा करने को कहा गया है, तो किससे, 30 से गुणा करने को कहा गया है। तो सही उत्तर हमारे पास 400 कम था। देखिए यहाँ पर हमारे पास 50x हो गया और माइनस का 3x हो गया और हमारे पास 400 कम था। ये समीकरण बन गया। यदि लड़के से 30 गुना कम करने के लिए, अर्थात 30 गुना करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुणा कर दिया, अर्थात कम से गुणा किया ना, तो उसे घटाना पड़ेगा। और इस प्रकार से उत्तर जो हमारे पास है, सही उत्तर 400 कम था। तो 400 कम था तो 400 को इधर कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20x और आ जाएगा हमारे पास कितना, 400। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 20। x बराबर 20 किस में है, तो x बराबर हमारे पास 20 है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसे हम ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। 20 गुना पूछा है ना, तो 20 गुना हमारे पास पूछा है, तो 20 गुना जो कि हमारे पास हो जाएगा 400 बराबर 400, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो यह भी 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। सबसे सरल तरीका ये है ट्रिक के माध्यम से, लेकिन अगर आप थ्योरी के तरीके से हल करेंगे तो आपको क्वेश्चंस को हल करने में टाइम भी लगेगा और आपको सही तरीके से समझ में भी आएगा। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगती हैं। कोशिश करेंगे अच्छा इंप्रूवमेंट लाने की, आपके साथ अच्छे से जुड़ने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।